हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, देख लीजिए। हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स, डिफरेंट आया है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब आइडेंटिकल का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमारा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये पक्का हो गया, इसे ध्यान में रखिए। So different 6-digit numbers can be formed using the digits in the number 659942। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट से 6 डिजिट नंबर ही बनाना है। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी n की वैल्यू हो गई 6। क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 6। अभी सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले हमें क्या करना है, डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स बनाना है। सो टोटल डिजिट्स क्या है? ये है given digits are क्या क्या है? 6 है, 5 है, 9 2 टाइम्स है, 4 है, 2 है, टोटल 6 डिजिट है। उसमें से क्या है? 9 इज 2 टाइम्स। सो p की वैल्यू क्या है? 2। ये जो p है, p फैक्टोरियल वाला, इसकी वैल्यू 2। q और r के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और डिजिट आइडेंटिकल नहीं है। देयरफॉर total different 6-digit numbers form is equal to total different 6-digit numbers form is equal to कितने नंबर्स फॉर्म होंगे? ये फॉर्मूले से होंगे। n क्या है? 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन p क्या है? 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चाहे तो 2 इंटू 1 यहाँ पे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको इजी लगे आप कीजिए। ठीक, नेक्स्ट। अभी 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 6, 60 इंटू 6, 6 6 जा 36, 360। तो ये आ गया फर्स्ट तक आंसर। टोटल डिफरेंट डिजिट नंबर्स गिवन डिजिट 6 है, एक ही आइडेंटिकल 9, तो उसका हमने पी ले लिया 2 टाइम्स है और आंसर आ गया। अभी हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अभी पहले तो हमें यह चेक करना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या है। 4 से नंबर को डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 के मल्टीपल में है, देन वी कैन से दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अभी इस केस में ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे 2 डिजिट्स के जो डिविजिबल बाय 4 है? सो लास्ट 2 डिजिट्स which are multiple of 4 are क्या क्या है? देखिए, एक तो 2 4 24 हो गया, एक हो गया 24। दूसरा 2 से लेके 2 6 और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 4 से लेके 4 2 नहीं बना, 4 6 भी नहीं चलेगा, 4 से लेके भी कुछ नहीं। फिर 6 से लेके 6 4 S 6 4 है। फिर 6 2 पॉसिबल है, 4 1 जा नहीं पॉसिबल है। 5 से लेके 5 6 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। 5 6 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है। 5 4 यस 5 4 ऑल्सो पॉसिबल है। वैसे 4 1 जा नहीं, 5 4 भी पॉसिबल नहीं है, 5 4 भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर 5 2 पॉसिबल है, ठीक है। 5 2 कैसे पॉसिबल है? 4 1 जा 4 3 जा 2। फिर 9 से 9 4 नहीं पॉसिबल है, 9 2 पॉसिबल है, 9 2 4 2 जा 8 4 3 जा। फिर 9 6 पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? 4 2 जा 8 4 4 जा। फिर 9 5 बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, देख लीजिए 5 है यहाँ पे और 4 भी नहीं है। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस आते हैं। टोटल 6 इस तरह के 2 डिजिट नंबर है जो अगर लास्ट में आते हैं तो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा इस केस में, बराबर है, क्योंकि इसी से हमने ये पेयर्स निकाले हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे 2 केस बनेंगे। 2 केस इसलिए बनेंगे क्योंकि आइडेंटिकल क्या है? 9 है, तो 9 जिस केस में आइडेंटिकल है ना उसे अलग से करेंगे, यानी 9 जिसमें आया है पेयर्स में वो पेयर्स अलग, बाकी पेयर्स अलग। बाकी पेयर्स कितने हैं? 4। सो 4 पेयर्स आर देयर, करेक्ट। तो 4 पेयर्स जो है उसके सिवा अभी 4 पेयर्स लास्ट में आने चाहिए, बराबर।
जब 4 पेयर्स लास्ट में आएंगे तो उसके सिवाय जो बाकी डिजिट बचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर बनाते हैं उसमें लास्ट के 2 डिजिट नंबर लिए तो 6 डिजिट नंबर चाहिए, उसमें से 2 डिजिट इसमें से एक लेना है हमें, तो बाकी क्या बचे 4 है। तो 4 डिजिट्स कहाँ से लेने हैं, बाकी 4 डिजिट से, क्योंकि 6 में से ही 2 ये ले लिए जो लास्ट 2 डिजिट फिक्स हो गए, बचे 4, 6 में से 4 प्लेसेस भी 4 है, तो 4p4 यू कैन से 4 फैक्टोरियल, बराबर। सो इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर क्या क्या है, 24, 64, 56 एंड 52, ये दो हम अलग से ले रहे हैं क्योंकि उसमें 9 है, 9 आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 24, 64 ये सब है, देन रिमेनिंग एबिलिटी लास्ट 2 डिजिट्स इसमें से होंगे, 2 फिक्स हो गए, टोटल है 6, 6 में से 2 फिक्स हो गए, कितने बचे 4, और ऑप्शन भी कितने हैं, डिजिट भी अवेलेबल है 4, देन रिमेनिंग 4 डिजिट्स can be arranged in 4 factorial upon 2 factorial। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 factorial 4 ही प्लेसेस है, 4 ही डिजिट्स है, यानी n हो गए, बट आइडेंटिकल है क्योंकि उसमें 9 भी है, क्योंकि इनमें किसी में 9 नहीं है, तो 9 इन 4 में रहेगा, जो रिमेनिंग 4 है इन 4 में 9 भी रहेगा, जो आइडेंटिकल है, जो 2 टाइम्स आया है, इसलिए अपॉन 2 आ गए। 4 डिजिट्स थे, 4 प्लेसेस थे, रिमेनिंग लास्ट 2 छोड़ के रिमेनिंग 4 प्लेसेस, 4 डिजिट्स थे, 4 फैक्टर अपॉन उसमें से 2 आइडेंटिकल थे 9 वाला, सो 4 अपॉन 2 आ गया। तो कितने आ गया, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 आ गए। देयरफॉर टोटल 6 डिजिट नंबर्स इन केस 1, देखिए ये केस 1 है, इसे हम केस 1 ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया केस 1, क्योंकि इसमें हमने 4 ले। सो टोटल 6 डिजिट नंबर्स इन केस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 12 है, इनटू क्या है, ये भी 4 ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन भी है, ये 4 ऑप्शन भी हमें लास्ट में रखने हैं, करेक्ट। सो ये 4 ऑप्शन है, सो 12 4 ज़ा 40 है, ये आगे टोटल 6 डिजिट नंबर्स इन केस 1, क्योंकि 4 ऑप्शन है, पूरे ग्रुप है, इसमें कोई हमने ऑप्शन रखा ही नहीं है कि अमाउंट 2 वगैरह करेंगे, सीधे हमने अलग अलग ऑप्शंस कितने देखे 4 है, और फिर इन 4 के लिए अलग अलग 12 ऑप्शन बनने वाले हैं रिमेनिंग 4 डिजिट से, तो ये अलग से ले लिया हमने 12 × 4 40। अभी केस 2 देखिए, केस 2 क्या बनेगा, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स अभी लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे, इन दोनों से रहेंगे 92 और 96, देन द रिमेनिंग 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। अभी 4 फैक्टोरियल क्यों आ गया, यहाँ पे अपॉन 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि अपॉन 2 इसलिए आया था क्योंकि 9 रिपीट होने वाला था उसमें, उन 4 में। अभी ये जो 4 है रिमेनिंग, उसमें 9 है ही नहीं, क्योंकि 9 कहाँ है, 2 डिजिट में, या तो यहाँ रहेगा, या तो इसमें रहेंगे, या तो इसमें रहेंगे, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेंगे, दोनों में 9 होगा, तो 9 हमारे पास बचा नहीं है, तो जो बचा है वो सिंगल है सब, तो वो 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स बाय 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक। Therefore, total 6 digit numbers in case 2 is equal to कितने हैं, ये 2 तो आएंगे ना, ये 2 ऑप्शन इंटू 1 + 1 और आएंगे 1 + 1, फिर 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 इंटू, देखिए 2 इंटू हमें करना है। अभी 2 इंटू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, सो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, ये भी 48 आ गए। देयरफॉर टोटल 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, अब ये केस 1 और केस 2 मिला के हो जाएंगे, टोटल 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कितने बन गए, पहले में 48 आ गए, पहले केस में, दूसरे केस में 48 आ गए, तो हो गए 96।
तो टोटल 96 नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 आएंगे, लेकिन दो अलग अलग केसेस में। एक बार ये 4 ऑप्शंस लेंगे जिसमें 9 नहीं है, एक बार 9 वाले 2 डिजिट्स लेंगे और लास्ट 2 डिजिट जिसके कारण 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, और इस तरह से हमें आंसर मिले। दोस्तों एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल 6 थे, 6 कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू 6 फैक्टोरियल, लेकिन दो आइडेंटिकल है तो अपॉन 2 ये आ गया 360। लेकिन डिविजिबल बाय 4 चाहिए तो क्या है, ये लास्ट में 4 2 डिजिट्स आने चाहिए इसमें से। तो लास्ट में जो 2 आएंगे उसमें सारे पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी, तो उसमें कोई हमें परम्यूटेशन वगैरह लेने की जरूरत है, हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से हमने क्या किया, 9 जिसमें है वो अलग ले लिया और 9 जिसमें नहीं वो अलग। 9 जिसमें नहीं है उसमें क्या होगा, ये तो लास्ट की 2 डिजिट है, तो बाकी जो 4 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट नंबर है, बाकी जो 4 है उसमें से 9 आएगा ना, तो 9 2 टाइम्स है, सो 4 अपॉन 2, 4 फैक्टर पर 2 फैक्टर ये आ गया। सो ये 4 ये 12 आ गया, और ये 4 में से 4 ऑप्शन है ना, ये 12 इंटू 4 ठीक है। दूसरी केस क्या है कि 9 जिसमें लास्ट में है 92 96 ये अगर लास्ट में है ये या ये, तो फिर जो 4 डिजिट्स आएंगे उसमें लास्ट उसमें 9 नहीं होगा, तो उसमें कोई आइडेंटिकल केस नहीं है, 4 फैक्टर हो गया। और दैट्स व्हाई लास्ट टोटल 6 डिजिट नंबर्स इन केस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये दो ऑप्शंस 2 तो हो गया 48। फिर टोटल 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 क्या है, या तो इस केस 1 से आएंगे या तो केस 2 से आएंगे, तो ये 48 और इसमें भी 48 है 96। दोस्तों इसे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।